जज साहब ये कह रहे हैं कि ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीबी, ना उनके वकला पेश हुए, वो मौजूद थे। लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जो वो फैसला मौखर हुआ है उसका इल्ज़ाम वो जज साहब पे लगा रही है। तो आखिर ये फैसला मौखर क्यों हो रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं टाइमिंग को लेके? ये फैसला जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और मौखर जो हो रहा है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, ये फैसला टेक्निकल बुनियाद पर जज साहब ने मौखर किया है। जिस तरह से हमने माजी में देखा है 8 फरवरी से पहले जिस तरह से मैराथन जो है वो केसेस की समाअत हुई और फिर फैसले सुनाए गए 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, उसकी निस्बत ये जो 190 मिलियन का केस है, इसमें वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। उसमें कोई लकमा जो है वो नहीं छोड़ा गया जिसकी बुनियाद पर टेक्निकल फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट में हो। एक तो ये चीज़ है कानूनी, और दूसरा मामला यह है कि चूंकि ये अदालतों ने फैसला सुनाना है और शवाहिद की बुनियाद पर यह अदालत ने फैसला सुनाना है, इसका मुज़ाकरात पे जो है वैसे तो असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस टाइम पे सुनाया जा रहा है। मुज़ाकरात, एक तरफ आप बातचीत शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कोई फैसला आ जाता है जिसकी वजह से एक तातुल जो है वो हो सकता है कि वो पैदा हो जाए। हालांकि सबको पता है कि इसका फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप 190 मिलियन के केस का जायजा लेंगे तो उसमें बड़े बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक चीज है, गो के एहतसाब अदालत का अपना फैसला है, उसके बाद आला अदलिया में इसको किस तरह से देखा जाता है वो एक अलग चीज है। कि जो 458 किनाल अराजी है वो उसको हासिल किस तरह से किया गया है, और उस काबीना का जो इजलास था उसमें से किस तरह से बद लिफाफे में जो है वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके जो है एक बिजनेस टाइकून को जो है वो फेवर दी गई। तो ये इसमें बहुत सारी क्लैरिटी है, लेकिन अब ये अपना अपना बयानिया है, हुकूमत अपना बयानिया बना के बैठी हुई है, इस हवाले से अपोजिशन अपना बयानिया बना के बैठी हुई है। मामला इन एनी केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, लेकिन जिस लेवल पे सजा हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो जो मैक्सिमम सजा है इसके अंदर 14 साल लैब केसेस के अंदर वो जो है उतनी सजा सुना दी जाए। लेकिन जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर तहरीक इंसाफ वो को जो है कोई वहां पर कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फायदा भी हो सकता है कि जो काबीना के फैसले हैं उसको। लेकिन बात तो ये ना कि फैसला अब आ जाना चाहिए। एसआर साहब, टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? 16 तारीख को मुज़ाकरात होंगे जुमेरात को, 17 तारीख को फैसला आएगा। आपको लगता है कि मुज़ाकरात कोई रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि कर तो सकते हैं। पाकिस्तान में अदलिया जो है वो हमेशा मरून मिन्नत रही है हालात के, सियासी हालात के। जब वो चाहती है तो नवाज शरीफ साहब को वो क्या कहते हैं सजा दे देती है सियासी तौर पे, और जब चाहती है तो उनको घर बुला के घर पे वो भेज के उनको बायोमेट्रिक करवा देती है और सारे जो केसेस है खत्म कर सकती है। तो पाकिस्तान में तो जो अदालतें हैं वो बेसिकली इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं करती हैं, वो फैसला करती हैं उस वक्त के हालात के ऊपर। तो ये फैसला जो मौखर करना, देखे ना, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि अदालत के बाहर वो जाके आवाज लगाते रहे कि जी इमरान खान हाजिर हो। तो भाई जज साहब को नहीं पता कि इमरान खान तो जेल में है, तो वो किसका वेट करते रहे कि वो हाजिर नहीं हुए। और दूसरी बात यह कि अगर बुशरा बीबी हाजिर नहीं हुई थी तो उनकी आप जमानत कैंसिल करें, क्यों नहीं किया आपने। तीसरी बात यह कि 10 बजे फैसला सुनाना, 9:30 बजे से आके आप बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान में ये सारा कुछ जो निजाम और ये सब कुछ है, ये एक सिवाय मजाक के और कुछ नहीं है। यही वजह है कि हमारी अदलिया ने पूरी दुनिया की अदलिया को आगे लगाया हुआ है, हम सबसे पीछे खड़े हुए। तो उसकी साफ नजर आ जाती है। और ये एक ऐसा केस है कि जिसपे मुझे अभी जैसे आदिल कह रहे थे कि ये एक टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, तो टाइकून को क्यों नहीं बुलाया अदालत में आपने? टाइकून को तो एक दफा भी नहीं बुलाया आपने। जिसके पैसे हैं उसको तो बुला नहीं रहे। और क्या कहते हैं, जिसका फ्लैट बिक के पैसे आए नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के, उनको भी नहीं बुलाया आपने। और एक शख्स जिसने बुला के और एक जगह खरीदी और उस पे एक यूनिवर्सिटी बना दी, 1 रुपया उसने अपने ऊपर नहीं खर्चा, 1 रुपया उसने अपने घर पे नहीं खर्चा, ऑन रिकॉर्ड है। उसको आपने मुल्जिम करार दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट जिसने वो पैसे अपने पास रखे, सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं पूछा कि आपने कैसे गैर कानूनी पैसे रख लिए। एक बंदे को आपने फिक्स करना है तो आटा गूंदी के हिलनी क्यों है? हालांकि वो बेचारा आटा गूंदा भी नहीं है, तो वो उसको हिलनी क्यों है? तो बाकियों को तुमने छोड़ दिया ना, आपने
उस बिजनेस टाइकून को मलिक रियाज को पूछा, ना नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को पूछा जिनके फ्लैट के पैसे बिके। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिगेडियर साहब, अगर जुर्म हुआ है तो फिर सारे जो मुलविस अफराद हैं वो सब कटहरे में आने चाहिए। और दूसरा ये कि डील का तासुर भी दिया जा रहा है जिसको पीटीआई ने मुस्तरद भी किया है कि ऐसा नहीं है कि फैसले की ताखीर के पीछे कोई डील हो सकती है। तो ये तासुर किस हद तक आप देख रहे हैं कि सही हो सकता है? देखें, डील तो बिल्कुल नहीं है। बात ये देखें, एक सिंपल सी बात है, 460 अरब रुपया ये मलिक रियाज साहब को जमा कराना था हाई कोर्ट के जो सोसाइटी का हाउसिंग सोसाइटी के जो एक रजिस्ट्रार के पास अकाउंट खुला था। एक्चुअली नैब ने 1500 अरब लगाए थे पेनल्टी, लेकिन और सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 1800 अरब था और कोर्ट ने कम करके खुद ही 460 अरब कर दिया। नाउ ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये 460 अलहदा मलिक रियाज ने जमा कराना, ये क्राइम का जो पैसा गया था ये अलहदा पेनल्टी थी, 190 मिलियन, ये अलहदा पाकिस्तान की आनी थी। ये जब आई है इनके अकाउंट में, ये सुप्रीम कोर्ट के मीन्स कि 460 अरब में से 190 मिलियन पाउंड, तकरीबन 70 अरब रुपया बनता है, ये उनके माइनस हो जाएगा, ये उनको फ़ायदा मिल गया। उसके बाद उन्होंने 458 दे दी, ज़मीन दी। उसके बाद गोगी जो थी उनको मेरे ख्याल में 226 कनाल की दे दी। आप हुकूमत में हैं, आप इसको डिस्कस करें असेंबली के अंदर, ये कैबिनेट में। उसके बाद अगर आप अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनानी है, सरकारी तौर पे ज़मीन अलॉट करें, सरकारी फंड अलॉट करें और आप यूनिवर्सिटी बनाए। हु टेल यू टू डू ऑल दिस? दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट। हुकूमत पाकिस्तान मिलियन पाउंड का एक्चुअली नुकसान हुआ था और हुआ है, तो दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक ऑफ पाकिस्तान और उनका 460 दोबारा उनको पड़ेगा। दैट इज द टोटल केस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल में, ये गलत काम हुआ है। और उसके बाद क्योंकि ये डिसीजन जाना है हाई कोर्ट पे, अपील होनी है, आई थिंक द अकाउंटेबिलिटी इज वेरी क्लियर कि वो हमें कोई लकूना ना रह जाए। इसलिए जहाँ भी जब जजमेंट लिखते हैं कोई डाउट रह जाए, यू वांट टू गो एंड रीड इट और मैं ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग। ठीक है, अपने पैनल के सामने मैं एक सवाल रखूंगी, कंक्लूड करेंगे हम इस चंक को और शॉर्ट आंसर चाहूँगी। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि ये फैसला और इसमें इतनी ताख़ीर किसी प्लानिंग के थ्रू हो रही है? नहीं, हो सकती है कोशिश हो कि शायद बातचीत का जो अमल शुरू हुआ है उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए, तो इस वजह से। अदरवाइज तो मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, मुज़ाकरात में ब्रेक ना आ जाए तो हो सकता है कि इसको मौखर किया जा रहा है। एसआर साहब, नहीं कहीं इसको इमरान खान को सजा हो जाए, 3,500 साल की भी सजा हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, उसके ऊपर ये ठीक है, जितना आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक बेसिकली मेरे ख्याल में ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर है कि दे वांट टू इंश्योर कि कोई लकूना न रह जाए, ताकि जब हाई कोर्ट में जाए दैट शुड बी प्रॉपर्ली कंटेस्टेड।